रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब कोई भी ट्रेडर व्यापारी है कस्टमर से कैश रिसीव करता है, ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, वो एक रिसिप्ट है, रसीद है, उसको जारी करता है जिसके अंदर डेट, अमाउंट और नेम ऑफ द कस्टमर सब कुछ मेंशन होता है। द ओरिजिनल कॉपी इज ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर, जो ओरिजिनल कॉपी उसको कस्टमर को दे दी जाता है और जो डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रख लेता है रिकॉर्ड्स जिस ताकि क्योंकि उसको भी तो रिकॉर्ड बनाना है अपने अकाउंट्स में। इन द सेम वे, इसी प्रकार वैन एवर ही मेक पेमेंट वी ऑब्टेन अ रिसीव, जब हम कोई भी पेमेंट खुद करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन है मतलब जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, और जब हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम अगले व्यक्ति को जो ओरिजिनल है वो रिसिप्ट है वो देते हैं। उसके बाद हमारा डेबिट नोट, जब भी कोई व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर, जब हम कोई भी माल वापस करते हैं सप्लायर को, मतलब जिससे हमने माल परचेज किया था उसको जब हम माल को वापस करते हैं, वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट, हम डेबिट नोट को प्रिपेयर करते हैं एंड सेंड इट टू द सप्लायर, और उसको जो सप्लायर उसको भेज देते हैं विद द रिटर्न गुड्स, जो हमने माल वापस किया उसके साथ में। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स द सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, जो डेबिट नोट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये इंडिकेट करता है, जो ये दर्शाता है दैट कि जो सप्लायर्स है उनका अकाउंट है वो डेबिटेड हो चुका है उस अमाउंट से, जितने अमाउंट को उसने माल वापस किया है। इट कंटेन्स द डेट, इसके अंदर डेट होती है ट्रांजैक्शंस की, नेम ऑफ द अकाउंट, और जो डेबिट किया उसका नाम क्या है वो अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो जिस अकाउंट से रीजन किया गया है वो सब कुछ भी डेबिट नोट के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद हमारा आता है क्रेडिट नोट, जो क्रेडिट नोट है वो भी ठीक इसी प्रकार ही है जैसे डेबिट नोट होता है, बस फ़र्क इतना है कि जो क्रेडिट नोट है वो हमें जब किसी वो इसने बोला है व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, जब हमें रिसीव होते हैं बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब हमें माल वापस मिलता है किसी कस्टमर से, तो क्रेडिट नोट वो इज सेंट टू हिम, हम उसको क्रेडिट नोट है, इसने बोला है जब किसी ग्राहक से माल वापस प्राप्त होता है तो उसे एक क्रेडिट नोट भेजा जाता है जिसमें दर्शाया जाता है कि उसके की जो खाता है हमने भी उसके जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया अपनी पुस्तक में। डुप्लीकेट कॉपी है जो वो हमने अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स में। उसके बाद है पे इन स्लिप, पे इन स्लिप का मतलब है दिस इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, ये बैंक से उपलब्ध एक फॉर्म होता है एंड और इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक्स, जिसको बैंक में अपने पैसे जमा कराते समय यूज़ करते हैं स्लिप को। ईच पे इन स्लिप हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर, जो ये भी पेमेंट स्लिप होती है एक काउंटर स्लिप होती है जिससे कैश को जब हम बैंक में कैशियर है वो जब इस पे ले लेता है तो इसका मतलब इस जो रिटर्न कर देता है डिपॉजिटर को, जो डिपॉजिट करने वाला है डुली स्टैम्प कर देता है और साइन कर देता है। इस जो ये स्लिप होती है इस पर साइन होती है बाय कैशियर ऑफ द बैंक, जो बैंक का कैशियर है उसके द्वारा। उसके बाद हमारा है चेक, जो चेक है उस